कि हम मुसलमानों को जो है यहाँ पे खतरा है, हम मुसलमानों की जो बेटियां हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनको हिजाब पहनने नहीं दिया जा रहा, या लाउड स्पीकर पे खतरा है, या हम हलाल मीट खाते हैं। उमर अब्दुल्ला जैसा आदमी जो है, जिन्होंने पूरे 70 सालों से जो है वो जम्मू कश्मीर में राज कर रहे हैं, खानदानी राज, और वो लोग आज अपनी तकरीरों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो उनको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 50 का नारा है वो पूरा होने वाला है। जावेद राणा साहब एक विधायक रहे हैं, उनके बड़े भाई साहब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी इज्जत करते हैं हम उनकी, मसूद साहब की, और जावेद राणा साहब भी एक मतलब मेंढर में मेरे ख्याल से 2-3 बार विधायक रहे हैं। तो जावेद राणा साहब को ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। एक विधायक को जो है उसकी मर्यादा में रह के जो है कोई प्रश्न करना चाहिए। गुज्जर जो है, हमारे जो गुज्जर भाई हैं, उनकी प्लेट में जो अगर खाना डाला तो पहाड़ियों पे भी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उनका खाना छीन के जो है वो पहाड़ियों को ऐसा नहीं होगा। अमन जी, क्या पहाड़ियों को दोबारा से यूज तो नहीं किया जा रहा? मतलब कि ये भी एक सवाल, उनका एलिगेशन है कि क्या ये मतलब कि एक लॉलीपॉप दे के पहाड़ियों को नहीं दी, जैसे आपको पता है कि मेंढर की सीट रिजर्व हो गई है, या जिस तरीके से जो भी डिलिमिटेशन के बाद जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कि फिर से मतलब कि वो लोग कह रहे हैं कि पहाड़ी साहब हमें कह रहे हैं कि आप लोग जो है पहाड़ी जो है, आप हमें बताएं आपकी नानी कौन है, आपकी दादी कौन है। भाई साहब, आप कौन होते हो? वो सरकारों के पास फाइल गई है, वो डिसाइड करेगी। आप मुझे बताइए कि जावेद राणा साहब ये कहते हैं कि ये उल्लू हैं। आप मुझे बताइए राणा साहब, आप हमारे बड़े हैं, मैं बड़ी आपकी कदर करता हूँ, लेकिन जब हमारी पार्टी पे बात आए तो हम किसी को माफ नहीं करते। अब जावेद राणा साहब जब ऐसी बात करते हैं कि आप देखिए कि इन लोगों ने अपने घर भरे। आज जावेद राणा साहब मुझे बताया ना कि डीडीसी चुनाव में उनकी बेटे की क्या हालत हुई, इसलिए हुई, इसीलिए कि उन्होंने लोगों के साथ बेइंसाफी की, उन्होंने लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमन डाबर जी हैं, जो कि पुंछ से हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला और एक्स सीएम आजकल रजौरी पुंछ के दौरे पर हैं। कल जो मेंढर के अंदर एक उनकी जनसभा हुई, यानी एक रैली हुई, उस रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया या फिर सरकार पर कई सवाल उठाए। तो इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ अमन जी हैं और इनसे ही सीधे सवाल करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने सही हैं। आइए हम अमन जी से जो है बात करें। अमन जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। अमन जी, सीधा सवाल रहेगा, उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर यह कहना है कि कल उन्होंने मेंढर में एक रैली की और उसमें ये कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक, यानी पूरे भारत देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का इंसान जिसने दाढ़ी रखी हो वो लखनपुर पार नहीं कर सकता। ये दाढ़ी रख के लखनपुर पार करने वाला ये क्या, मतलब ये कुछ समझ। देखिए राही जी, सबसे पहले तो मैं आपका, क्या आपका इतना खौफ है भाजपा? मैं इतना आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि ऐसा कौन सा मुसलमान हमारा भाई है जिसको लखनपुर क्रॉस करने नहीं दिया जाता। पूरे हिंदुस्तान में जो है मुसलमान लोग बड़े अच्छी तरीके से घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले दिनों जब यूपी में चुनाव हुए तो मुसलमान लोगों ने वोट दिए, तो हमारी सरकार बनी। वहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख जो भाईचारा है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है बना हुआ है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के ये जो लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के या और कुछ जमातें इनकी जो हैं, इन्होंने हमेशा जो है फूट डालो शासन करो वाली राजनीति की है। उसी राजनीति के कारण जो है ये सोचते थे कि जो आज से 2014 से पहले होता था वही जो है आज भी हो रहा है। लेकिन अब इनका ये दांव-पेच नहीं चलने वाला। मैं उमर अब्दुल्ला साहब की तकरीर सुन रहा था कल की, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक खानदानी सियासतदान इतना बौखला गया है, इतना उसके अंदर डर पैदा हो गया है कि उसने जम्मू कश्मीर के विकास की बात को छोड़ के सिर्फ यही बात कही कि हम मुसलमानों को जो है यहाँ पे खतरा है, हम मुसलमानों की जो बेटियां हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनको हिजाब पहनने नहीं दिया जा रहा, या लाउड स्पीकर पे खतरा है, या हम हलाल मीट खाते हैं उस पर खतरा है। कि मतलब पूरी तकरीर में उन्होंने जो है सिर्फ यही बातें की और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात की। ये नहीं कहा कि हम हिंदू मुस्लिम भाई सिखों का जो भाईचारा है, या फिर हम पूरे जम्मू कश्मीर में इतनी अच्छी तरीके से रह रहे हैं, या हमारा इन लोगों के साथ बैठना उठना है, खाना पीना है। लेकिन इन्होंने सिर्फ जो है टारगेट की। क्यों? कि ये जो लोग हैं हमेशा जो है हमें लड़ाने की बात करते हैं। आप मुझे बताएं, फारूक अब्दुल्ला साहब की बेटी जो है वो सचिन पायलट के घर जाती है तो वो हिंदू उनको नहीं दिखता। उनकी जो बहू है वो सिख फैमिली से आती है, वो उनको सिख नहीं दिखता। लेकिन जब उन्होंने अपनी सियासी रोटियां सेकनी होती हैं
तब जो है उनको हिंदू मुस्लिम सिख का जो उनको जो है हिंदू अलग एंटी हिंदू बात करते हैं या एंटी नेशनल बात करते हैं या ऐसी बातें करते हैं। अपनी फैमिली उनकी जो है उनकी पूरी रिश्तेदारियां हैं, लेकिन हम लोगों को लड़ाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आज लोग जो है वो समझ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास अगर कोई कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा कायम रख सकती है। इसीलिए जो है उनको वो डर सता रहा है कि अब आने वाले समय में हमारा क्या होगा, इसलिए वो ऐसे भाषण देके जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अमन जी, उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि जो हमारे साथ वादा किया गया था 370-35 से टूटने के बाद ये सब, और आज जो है भाजपा उसमें टोटली नाकाम साबित हो रही है। वो चाहे यूथ की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, या कह रहे थे कि बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज उन्होंने फिर से सवाल उठाया कि कश्मीर के अंदर देख लो कि किस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, घर में घुसकर मारा जा रहा है। तो इन सब को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक कटघरे में खड़ा किया है अपने संबोधन में। तो क्या देखिए उन्होंने हमेशा जो है यही बात किया कि भारतीय अब देखिए कि एक हम तो इस चीज को अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि उमर अब्दुल्ला जैसा आदमी जो है जिन्होंने पूरे 70 सालों से जो है वो जम्मू कश्मीर में राज कर रहे हैं, खानदानी राज, और वो लोग आज अपनी तकरीरों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं। उनको ये चीज समझ आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 50 का नारा है वो पूरा होने वाला है, इसीलिए वो बौखला गए हैं और अपनी हर तकरीर में जो है भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं। आप मुझे बताओ कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर कौन सी ऐसा एरिया है जहां विकास नहीं हुआ। आप हमारे जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे देख लीजिए, आप जो है पुंछ के अंदर जो है केंद्र विद्यालय देख लीजिए, जो है केंद्र विद्यालय का जो काम शुरू होने वाला है चंद दिनों में। आप पुंछ के अंदर हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर देख लीजिए। आप इनसे पूछिए कि आपने 70-72 सालों में, पिछले 70-72 सालों में आपने क्या किया। आप हमारे 2019 के बाद जो हमारे 2-3 साल आप हमसे पूछ रहे हैं, आपने क्या किया भाई। आप तो जम्मू कश्मीर के जो है हमेशा जो है मुख्यमंत्री बाप उतरता था तो बेटा बैठता था, बेटा उतरता था तो बाप बैठता था, हमेशा आपने वही राजनीति की। तो आपने क्या किया कि आप पुंछ के अंदर आए, आप पुंछ के लोगों को ये बताइए कि आपने पिछले समय में जो है आपने क्या किया। आप ये चीज क्यों बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सालों में क्या किया, जा हमसे हमारी शनाख्त जो है ले ली, या हमें जो है हमारा जीने का हक जो है, जो हमारा जो एक झंडा था वो खत्म कर दिया। आप इसी बात के ऊपर क्यों जा रहे हैं। आप ये कहें ना कि आपने क्या किया। अपनी चोरियां छुपाने के लिए आप दूसरे को गुनहगार साबित करें। मैं कहूंगा कि अब आपकी ये सियासत जो है वो नहीं चलने वाली है। अमन जी, पहाड़ियों को लेके उन्होंने एक मेन जो है फोकस जो है अपनी रैली में पहाड़ियों को लेके रखा। उमर अब्दुल्ला का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पहाड़ियों और गुजरों के बीच में एक तनाव जो है, एक क्लैश वाली स्थिति जो है वो बना रही है। उसके पीछे का उन्होंने ये रीजन ये भी मेंशन किया कि पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बना रही है, और ये भी दावा किया कि जो 4% पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन मिला था वो हम लोगों ने दिया था, हम लोगों ने फाइट की, हमने जद्दोजहद की, और वो जो है इन लोगों को मिला। आज जो है एक लड़ाने की, और ये कहा जा रहा है कि नफरत फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि पहाड़ी लोगों को कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ है। तो ये कितने हद तक सही है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया है वो आप लोगों के सामने, आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जब बुखारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से पार्टी के अंदर से रिजाइन दिया, और उन्होंने, जब आदमी किसी पार्टी को छोड़ता है, किसी जमात को छोड़ता है, तो वो फिर फूटता है, अपनी सच्चाई जो है बोलता है। बुखारी साहब ने कहा कि जब 89 के अंदर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और जब पहाड़ियों का 1 नंबर पे था कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाए, तब जो है इन लोगों ने क्या किया कि वो फाइल पीछे करके हमारी दूसरी कम्युनिटी जो गुजर भाई हैं उनको दिया। ठीक है, उनको मुबारक है, हम उनके खिलाफ नहीं है कि क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि अगर पहाड़ियों को उनका हम हक दे देंगे तो क्या मेरा बेटा जो उमर है वो जो है इन पहाड़ियों के बर्तन साफ करेगा। और देखिए, जब बुखारी साहब ने छोड़ा तो कोई किसी आदमी ने उनकी एक ऑडियो रिलीज की कि वो बात कर रहा है फारूक साहब से, फारूक साहब के साथ बात कर रहा है कि आप बोले तो मैं उसको वापस लो। कहता नहीं, तो ये जो है अगर हम ये पहाड़ियों की बात करेगा तो हम पहाड़ियों को उनका दर्जा देंगे तो गुजर हमसे नाराज हो जाएंगे। ये बातें हैं कि वो सियासत अपनी सीखना चाहते हैं। उनको पता है कि पहाड़ी पिछले 70 सालों से बेवकूफ बन रहे हैं, वो तो हमें वोट दे ही रहे, तो हमने गुज्जर भाइयों का वोट लेने के लिए हम जो है ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए अमन जी, उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि मैं अपने उस बयान पे या मेरे पिता के बयान पे हम स्टैंड हैं
कि भाई अगर गुज्जर जो है, हमारे जो गुज्जर भाई हैं, उनके प्लेट में जो अगर खाना डाला है तो पहाड़ियों पे भी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उनका खाना छीन के जो है वो पहाड़ियों को दिया जाए। नहीं, हमने कब कहा कि हम किसी का खाना छीनने की बात कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हमारे गुज्जर भाइयों के पास अगर 10% रिजर्वेशन है तो उनको 10 से 15 करो। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। किस हमें बताइए कि किस आदमी ने कहा कि हमें गुज्जर भाइयों का हक छीन के हमें दिया जाए? अगर मेरी बात सुनिए राही जी, कि अगर हमारा रहन सहन एक जैसा है, हमारा खाना पीना एक जैसा है, हमारे लोगों ने भी जो है बकरियां रखी हैं, गाय रखी हैं, जंगलों में रहते हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? ये लोग सिर्फ सियासत करने के लिए या अपने बयानबाजी करने तक ही क्यों वो करते हैं? उसको ग्राउंड पे जो है क्यों नहीं करते? ये कह रहे हैं कि 4% उन्होंने दिलाई है। आप मुझे बताएं, 4% तो 2017 में मिला, और उसमें जब हमारी सरकार बीच में से गिरी तो मलिक साहब उसमें जो है जब गवर्नर थे तब अपना यूटी नहीं बनी थी, गवर्नर थे तब, तो वो तो उनके हुकूमत में जो है हमें 4% मिला जब उनका राज था, गवर्नर रूल था जम्मू कश्मीर में। तो इन्होंने कहां से दिया? इन्होंने जो है सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का जो एक ठेका ले रखा है पिछले कुछ समय से, ये वही कर रहे हैं। आप बताइए, महबूबा मुफ्ती वहाँ हमेशा एंटी नेशनल बयान देती है, फारूक साहब हमेशा एंटी नेशनल बयान देते हैं, जब जम्मू आते हैं तो वो भजन गाना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों को अब ये समझ आ गई है कि ये लोग सिर्फ जो है अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। क्या होता था कि जब पुंछ के अंदर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती आती थी तो एक पूरे पुंछ में से एक जन सैलाब इकट्ठा होता था। परसों आप देखिए कि यहाँ पे जब पुंछ में जलसा हुआ, उनके जलसे में 700-800 लोग थे। 1000 कुर्सी अगर लगी थी तो 200 कुर्सी वहां पे खाली थी। क्या तो कारण है इस चीज का? कारण यही है कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, और लोगों को अब ये चीज समझ आ चुकी है कि विकास अगर कोई कर सकता है, जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव ला सकता है, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कोई सोच सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे को अगर कोई बुलंद कर सकता है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। लोगों को यह समझ आ चुकी है कि इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है हमेशा, और इन अब लोग जो है इनसे बेवकूफ बनने वाले नहीं है। उसी का रिजल्ट जो है उनको पूंछ और सुरनकोट की रैली में मिला। अमन जी, ये रही उमर अब्दुल्ला की बात। अब मैं इन्हीं की पार्टी के एक ऐसे नेता का सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, जावेद अहमद राणा, जो मेंढर से एक्स जो है वो एमएलए भी रहे हैं और अच्छे पद पर भी रहे हैं, अभी भी पीर पंचाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी पद पर जो है वो वहाँ पे हैं। तो अक्सर अपने कुछ ऐसे बयानों से वो जाने जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है, चाहे सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, वहाँ पर उनका वो जो है वो बयान जो है काफ़ी चलते हैं। अमन जी, कल उन्होंने एक बेबाक जो है, बिना खौफ या मतलब बिल्कुल बेबाक होके एक मतलब कि अपना एक बयान, स्टेटमेंट अपनी उस तकरीर में कहा है, वो आपने शायद सोशल मीडिया में देखा भी होगा, कि वो कह रहे हैं कि ये सब उल्लुओं की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के, या मतलब उन्होंने पार्टियों के नाम लेके कहा है कि ये उल्लुओं की पार्टी है। उल्लू को, उन पार्टियों को उन्होंने कंपेयर किया है। देखिए, तो क्या मतलब कि ये उल्लू वाला फंडा ये बीच में कैसे आना, ये क्या मतलब कि वो कहना क्या चाहते थे? और साथ में चीज उन्होंने स्पष्टीकरण जो है, एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल एक बात कही है कि ये सब चोरों की पार्टी है। तो ये अमन जी, ये क्या मतलब कि देखिए, मतलब कि चोरों की पार्टी है? जावेद राणा साहब हमेशा जो है एक विधायक रहे हैं, उनको हमेशा एक सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं उनका एक बार बयान सुन रहा था कि उन्होंने जो है कहा था कि तिरंगा जो है पाकिस्तान के, तिरंगे के ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, मुझे याद नहीं है। जावेद राणा साहब एक विधायक रहे हैं, उनके बड़े भाई साहब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी इज्जत करते हैं हम उनकी, मसूद साहब की। और जावेद राणा साहब भी एक मतलब मेंढर में मेरे ख्याल से 2-3 बार विधायक रहे हैं। तो जावेद राणा साहब को ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। एक विधायक को जो है उसकी मर्यादा में रहकर जो है कोई प्रश्न करना चाहिए और उसका उत्तर भी देना चाहिए। जावेद राणा साहब अपने आप को पॉपुलर करने के लिए या कुछ एंटी नेशनल बातें करके या किसी के ऊपर ऐसा दब्बा लगाने से अच्छा है कि अपनी तरफ वो देखें कि उन्होंने जो है क्या किया है। मेंढर के अंदर आप देखें, आप भी मेंढर गए या देखा है आपने सारा कुछ, कि जावेद राणा साहब आज तक मेंढर के अंदर जो है म्युनिसिपैलिटी नहीं ला सके। मेंढर की रोडों की हालत आप देखिए, मेंढर की बाजार की हालत आप देखिए। मेंढर में एक वो छोटा सा, उनके घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा ब्रिज है, वहां पे कितना कंजेस्टेड एरिया है कि वहां से आर पार करने के लिए वेट करना पड़ता है कि सामने से दूसरी गाड़ी क्रॉस हो तो मैं जाऊं। उनको पूछा जाए कि उन्होंने क्या किया। चोरी की बात करते हैं तो वो मुझे बताएं कि लूट खसूट तो उन्होंने की, हुकूमत में वो रहे, हुकूमतें उन्होंने की, जो सत्ता का भोगा वो उन्होंने भोगा, तो चोरी किसने की? भाई साहब, हम तो जम्मू कश्मीर में हमारी हुकूमत तो 2-2.5 साल रही, 2.5 साल। आप हमारे 2.5 साल 3 साल हम जो रहे उसको कंपेयर इनके 70 सालों के साथ कीजिए, तो मुझे बताइए कि इन्होंने क्या किया। आप मुझे बताइए कि जावेद राणा साहब ये कहते हैं कि ये उल्लू हैं,
अब मुझे बताइए राणा साहब, आप हमारे बड़े हैं, मैं बड़ी आपकी कदर करता हूं, लेकिन जब हमारी पार्टी पे बात आए तो हम किसी को माफ नहीं करते। हम जावेद राणा साहब जब ऐसी बात करते हैं कि आप देखिए कि इन लोगों ने अपने घर भरे। आज जावेद राणा साहब मुझे बताया ना कि डीडीसी चुनाव में उनकी बेटे की क्या हालत हुई, किस लिए हुई? इसीलिए कि उन्होंने लोगों के साथ बेइंसाफियां की, उन्होंने लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं। उन्होंने हमेशा जो है गुज्जर पहाड़ी का नारा दिया। मसूद साहब जो है, जब हमारी पहाड़ियों के शेड्यूल ट्राइब की बात आई तो मसूद साहब हमें कह रहे हैं कि आप लोग जो है पहाड़ी जो है, आप हमें बताएं आपकी नानी कौन है, आपकी दादी कौन है। भाई साहब आप कौन होते हो? वो सरकारों के पास फाइल गई है, वो डिसाइड करेगी कि हमें शेड्यूल ट्राइब मिलना है या नहीं मिलना है। आप हम गुज्जर पहाड़ियों की नानी पूछने वाले या दादी पूछने वाले कौन होते हो? आप एक इतने बड़े ओहदे से रिटायर हो, आप जो है आप अभी वाइस चांसलर हो, जो है आप इतने बड़े ओहदे पे हो, आपकी लोग इतने जो है आपकी इज्जत करते हैं, तो आप लोग ऐसी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। जावेद राणा साहब जो है ऐसी बातें करें तो उनको सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए कि उन्होंने मेंढर के लोगों के लिए क्या किया, या मेंढर के अंदर उन्होंने क्या किया। मैं तो कहूंगा कि मेंढर से ज्यादा विकास तो सुरन कोट में हुआ है या और कुछ एरियो में हुआ है। मेंढर की हालत बहुत बदतर है और ड्यू टू सिर्फ यही लोग हैं जो हुकूमत में रहे, अच्छे पदों पे भी रहे जब। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये एमएलए बने तो तब इनके मुख्यमंत्री भी होते थे और इनके घर की हुकूमतें हुई तो तब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई बात है। हम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्हें वो उल्लू कह रहे हैं या जो कह रहे हैं कि ऐसे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा निस्वार्थ होके, निस्वार्थ भाव से, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लोग आए हुए हैं, ये लोग सिर्फ जो है निस्वार्थ होके जो है पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी के काम करते हैं। हमें देख लीजिए, हम सुबह से शाम तक जो है लोगों की सेवा में लगे रहते हैं कि किसी बगैर लालच के। मेरे पिताजी को पिछले 30-32 सालों से मेरे पिताजी जो है भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जिनकी बदौलत आज जो है मुझे भी जो है यहाँ पे मौका मिला है लोगों की सेवा करने में। तो हमारी पार्टी ये चीज देखती है कि जो कार्यकर्ता उनका जो काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, उसी को जो है आगे जाया जाता है। आप देखिए कि यहाँ पे अगर जावेद राणा साहब आज चुनाव लड़ रहे हैं तो जब थोड़ी सी एज के बाद इनका बेटा आ जाएगा, फिर उसका बेटा आ जाएगा, वैसे ही इनकी पार्टी का हिसाब है कि उमर साहब प्रेसिडेंट बनते तो फारूक साहब वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, फारूक साहब वाइस प्रेसिडेंट होते तो उमर साहब प्रेसिडेंट आ जाते हैं। मतलब इनका ऐसे ही चल रहा है। ऊपर कांग्रेस की भी वही हालत है, सोनिया जी हटेंगी तो राहुल जी बन जाएंगे, राहुल जी हटेंगे तो सोनिया जी बन जाएंगी। इन लोगों का जो है यही सिस्टम चल रहा है। इसीलिए जो है ये लोग जो है आज इनको समझ आ गया है कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं, जम्मू कश्मीर में विकास होने जा रहा है। इसलिए जो ऐसी टिप्पणियां करके, कभी हिजाब की बात करके, कभी हलाल मीट की बात करके, कभी लाउड स्पीकर की बात करके, ये हम लोगों को लड़ा के अपनी सत्ता भोगना चाहते हैं और अपना जो है सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, अपनी कुर्सी के लिए जो है हम लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के और खासकर हमारे खिते पीर पंजाब के लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि अब जो है ऐसा नहीं होगा। अमन जी, क्या पहाड़ियों को दोबारा से यूज तो नहीं किया जा रहा? मतलब कि ये भी एक सवाल, उनका एलिगेशन है कि क्या ये मतलब कि एक लॉलीपॉप दे के पहाड़ियों को, नहीं जी, जैसे आपको पता है कि मेंढर की सीट रिजर्व हो गई है, या जिस तरीके से जो भी डिलिमिटेशन के बाद जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कि फिर से मतलब कि वो लोग कह रहे हैं कि पहाड़ियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो क्या मतलब कि आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, एक अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं भाजपा की, कि ये चीज जानना चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स सारे लोग जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों पल्ली पंचायत में जो प्रधानमंत्री जी का दौरा था, तो काफी अटकलें, मतलब कि काफी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि शायद पहाड़ियों को लेके कुछ प्रधानमंत्री जो है वो कहेंगे, लेकिन उन्हें भी वहां से जो है कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला। अब वो क्या कारण था? लेकिन लगातार विपक्ष जो है वो एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहा है कि पहाड़ियों को ये भारतीय जनता पार्टी यूज कर रही है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या है कि देखिए, क्या मतलब कि उम्मीद रखें कि ये चीज होनी है? एक चीज में आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये चीज, लेकिन जावेद राणा कहते हैं कि सबका सत्यानाश, ये उन्होंने अपने वो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये नारा नहीं, ये जो जावेद राणा कह रहे हैं वो उन्हीं ने किया है। सत्यानाश तो उन्होंने मेंढर के लोगों का किया है, तभी उनको रिजल्ट मिल रहा है और आगे आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं उनको बता दूं कि पल्ली गांव के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का दौरा था वो राष्ट्रीय पंचायत दिवस था, जो हम लोगों के लिए खुशनसीबी है, तो जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जम्मू से संबोधित किया, ये सबसे बड़ी बात है। और किसी पंचायत दिवस के ऊपर किसी के ऊपर टिप्पणी करना या किसी का नाम लेना, ऐसा जो है मेरे ख्याल से जो है नहीं लगता कि एक देश के इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको पूरा वर्ल्ड चाहता है, ऐसे प्रधानमंत्री जो है वो वहां से ऐसी कोई बात करते। वो राष्ट्रीय पंचायत दिवस था, पंचायत दिवस को जो है संबोधित करने आए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ के कामों का जो है उद्घाटन भी किया, तो वहां उनकी ये बात करनी मुझे नहीं लगता कि मुनासिब थी।
दूसरी चीज ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है पहाड़ियों को अगर लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी देती तो 4% क्यों देती? और अगर ये चीज थी, कोई जंग छेड़नी ही थी हमने, तो जंग जो है वो इलेक्शन के बाद छेड़ते ना। हमें जब वो पंचायती इलेक्शन होते या म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होते, हमें पता है कि चुनाव सर पर है, आने वाले समय में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तो हम जो है चुनाव से पहले ये मुद्दा क्यों छेड़ते? उनको समझ आनी चाहिए कि पहाड़ियों को अब उनका हक मिलेगा। देखिए, कोई भी चीज है उसका कोई जो है, आप कोई छोटा सा भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसकी कोई फाइल प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इन लोगों ने तो हमारी फाइल जो है पता नहीं कहाँ फेंकी हुई थी, रद्दी में फेंकी हुई थी, तो अब जो है हमारी फाइल निकली है। हमारे पहाड़ी फ्रंट के लोग भी जो हैं लगातार जो है होम मिनिस्टर साहब से भी वो मिले हैं, या अपने शेड्यूल ट्राइब मंत्री हैं जो उनसे भी मिले हैं, तो लगातार जो हमारे लोग हैं वो उसका पीछा कर रहे हैं और हमारी फाइल जो है प्रोसेस में है। जल्द ही आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव से पहले हमारे पहाड़ी भाइयों को शेड्यूल ट्राइब मिलेगा और हम भी वहीं पे खड़े होंगे जहां हमारे दूसरी शेड्यूल ट्राइब भाई हैं, जहां पे वो खड़े हैं वहीं हम होंगे। और इन लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा लगेगा, जो लोग हमें लड़ाने की बात कर रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं यहाँ के, उनको समझ आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो चीजें लाई थी उस समय भी, पहले आप देख लीजिए, चाहे वो राम मंदिर का मसला था, 3 तलाक का था, चाहे वो अपना धारा 370 का था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लाई थी वो सारी बातें पूरे की हैं। जो वादा वो करते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी जम्मू के अंदर आए थे तो उन्होंने 5 से 6 बार अपने स्टेज से पहाड़ियों का नाम लिया। अगर पहाड़ियों को कुछ मिलना था तो इसलिए उन्होंने ये चीज कही होगी, उनके नोटिस में ये चीज गई है। आपको एक चीज मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह दूं कि अभी तक हमारा सिस्टम जो है वो प्रधानमंत्री जी तक पहाड़ियों का नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये जो सिस्टम है पहाड़ियों की फाइल है, ये गृह मंत्री जी तक सहमत है। ये इसका जो काम जो इसको अनाउंस करना है वो भी गृह मंत्री जी ने ही करना है। प्रधानमंत्री जी तक ना हमारा कोई आज तक डेलीगेशन मिला है, और आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक हमारा कोई डेलीगेशन उनसे नहीं मिला है। फाइल प्रोसेस में है, जल्द ही हमारे जो है शेड्यूल ट्राइब की फाइल जो है पास होगी और हमारे लोगों को एसटी का दर्जा मिलेगा। तो अमन जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या चुनाव हम उम्मीद करें कि चुनाव जल्द हो जाएंगे? देखिए, किसी भी वक्त जो है चुनाव का डंका बज सकता है, किसी भी वक्त चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, और हम जो है, हमारी पार्टी जो है वो हर समय जो है अमित शाह जी ने अभी कहा है अपने एक स्टेटमेंट में कि जल्द ही जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो कर लेंगे। मैंने कहा कि हमारी पार्टी रेडी है, जब केंद्र से इशारा मिलेगा चुनाव करने के लिए, जब भी केंद्र कहेगा तो हम चुनाव जो है करवाने के लिए जो है हमारे कार्यकर्ता सारे हमेशा तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयार है। जब चुनाव का डंका बजेगा हमारी हुकूमत भी बनेगी और हम चुनाव के लिए हमेशा रेडी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अमन डाबर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो है वो अध्यक्ष हैं पुंछ से। और तमाम जो मतलब कि विपक्ष की तरफ से जो एलिगेशन थे, या उमर अब्दुल्ला साहब का जो ये चल रहा है, दौरा चल रहा है, और इसमें तमाम सियासी बातें हों या पहाड़ियों को लेकर हो, तो उन सब पर जो है हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने जो है जो कहा वो आपके सामने ही है। तो अब देखना ये है कि, और इन्होंने ये भी दावा किया है कि पहाड़ियों को जो है वो उनका शेड्यूल ट्राइब का जो है हक जो है वो जरूर मिलेगा। अब देखना बाकी है कि आगे की राजनीति किस तरीके की होती है, क्या पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। या चुनाव को लेकर बात हुई तो इनका ये भी मानना है कि चुनाव किसी भी वक्त जो है बिगुल जो है वो चुनाव का बच सकता है। और ये थे हमारे साथ अमन जी, और हम जल्द ही किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और आप बने रहिए मेंटर न्यूज डायल के साथ।